प्रोफेसर बच्चन शुरू करो। तो क्या बोलते हैं जनता, ये मेरा लेसन नंबर 5वां यानी कि मॉड्यूल 2 का लेसन नंबर 2 समझ में आया। तो ये लेसन नंबर 5वां जिसका नाम है फंक्शंस। अभी हम लोग यहाँ पे सीखेंगे फंक्शंस के बारे में। फंक्शंस, अब ये फंक्शंस होता क्या पहले ये समझते। अभी आप लोग बोलेंगे सर मेरे घर में शादी थी तो उसके एक फंक्शन में था, मैं बिजी था, तो वो फंक्शन अलग है, ये फंक्शन अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये फंक्शंस क्या होता है तुमको मैं समझाता हूँ। बेसिकली अगर कोई पूछे फंक्शन क्या होता है प्रोग्रामिंग में, तो बोलेगा ब्लॉक ऑफ कोड। क्या बोलने का? ए ब्लॉक ऑफ कोड। ब्लॉक ऑफ कोड। अभी ब्लॉक ऑफ कोड होता क्या है वो समझते। मान के चलो, अभी तुम लोग एक एग्जांपल देता हूँ, पहले मैं लाइव एग्जांपल, जैसा एक एग्जांपल ले लो हम लोग टीचर्स लोग के बारे में। अगर मान लो 4 टीचर है, ठीक है, पहले सबसे पहले समझ लो एक टीचर है, इसके पास ना 4 सब्जेक्ट है पढ़ाने को। पहला सब्जेक्ट है सी, दूसरा है DBMS, तीसरा है वेब डिज़ाइनिंग और चौथा कोई भी एक सब्जेक्ट ले लो C++। अब ये बंदा 4 सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, तो ये 4 सब्जेक्ट पढ़ाएगा तो तुमको लगता है ये सब में वैसे ही स्पीच या वैसे ही लेवल या वैसे ही टाइप का फोकस करेगा। और एक थियरी ले लो, जैसा थियरी ले लो तुम लोग, जैसा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एक सब्जेक्ट ले लो, तो ये कहीं ना कहीं ऊपर रहेगा, कहीं ना कहीं नीचे होगा ये सब्जेक्ट में पढ़ाने में। तो इसके ऊपर भी प्रेशर आएगा और हम लोग को भी मन में लगेगा ना यार, स्टूडेंट लोगों को भी लगेगा क्या यार एक ही सर आ रहा है बार बार यही बड़बड़ कर रहा है। तो 4 से 5 सब्जेक्ट अगर कोई एक बंदा पढ़ाए तो सामने वाले को भी तकलीफ होगी। हालांकि पढ़ा तो लेगा, समझ में भी आएगा, लेकिन एक से लगेगा ना यार मतलब एक ही बंदा यार बोर जैसा फील होगा। तो ऐसे प्रॉब्लम को दूर कौन करता है? अलग अलग टीचर्स ले लो, एक काम करो। तो मान लो एक टीचर है, इसका नाम समझ लो पूजा है। तो ये टीचर ने समझो C लैंग्वेज स्टार्ट कर दी पढ़ाना। नहीं फिलहाल तो मैं पढ़ा रहा हूँ, बट यहाँ पे ये पूजा पढ़ा रही है। अब एक DBMS है, यहाँ पे मान लो एक सर है जिसका नाम अजय है, समझ में आया? अजय तुमको समझो DBMS पढ़ा रहा है। अब यहाँ पे एक सर है जिसका नाम आदिल है, आदिल सर तुमको C++ पढ़ा रहे। और लास्ट में एक सर आते समझो, या टीचर कोई भी ले लो, यहाँ पे ले लो सना, ये आप लोगों को समझो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ा रहे। एक ही काम जो एक प्रोसेस 4 में बढ़ गया, बटा कि नहीं बटा? 4 में बटा कि नहीं बटा? तो मैं बोल सकता हूँ बड़ा काम एक एक ब्लॉक में बटा, इसी को बोलते हैं ब्लॉक ऑफ कोड। मतलब एक बंदा यहाँ पे अपना C प्रोग्रामिंग, एक बंदा यहाँ पे C++, एक बंदा यहाँ पे वेब डिज़ाइनिंग और एक बंदा यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। मतलब ये बड़े बंदे का काम, मतलब एक बंदे का काम चारों ने किए, तो एक कोड मतलब एक कोड को 4 में डिवाइड कर रहे हैं, इसको ही बोलते हैं ब्लॉक ऑफ कोड। समझ में आया? तो अगर कोई बंदा चारों चीज़ पढ़ा है उसको बोलते हैं प्रॉपर कोड। अगर वो टुकड़े टुकड़े में जाए तो उसको बोलेंगे ब्लॉक ऑफ कोड। वैसे ही यहाँ पर तुमको एग्जाम्पल दे दिया। तो एग्जाम्पल ले लो, वॉइड मेन करके एक फंक्शन है, मैंने उसके अंदर तुमको बोला भाई एक कोड लिखो, तुम लोग लिखो सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल पहचानो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर, चारों एक ही में कर दो तो हो तो जाएगा। जैसे पढ़ा तो लेगा, लेकिन कैसा समझने वाले को कुछ स्टूडेंट लोग को इरिटेट होगा कि यार क्या कर रहा है एक ही बंदा 4 को पढ़ा रहा करके। इसके लिए एक ग्रुप बनाएंगे हम लोग, एक ग्रुप को बोलेंगे फंक्शन, जैसे उसके अंदर एक कोड होगा जिसको बोलेंगे स्टेटमेंट। तो कैसा बनाते, क्या बनाते, फंक्शन होता क्या है, इसकी पूरी सर्जरी करके तुमको यहाँ पे बताता हूँ अभी, ठीक है। इसको पहले मैं रब कर देता हूँ। तो देखो बहुत ही आसान भाषा में अभी तुमको समझाता हूँ। सबसे पहले तो मैं लिखा हूँ वॉइड शो, मैंने एक फंक्शन का नाम बनाया शो। मैं इसके अंदर लिखा printf दिस इज शो। तभी इसको देखने से हमको क्या समझ में आ रहा है कि भाई ये क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो याद रखो सबसे पहले तो इसका सिंटैक्स लिखेंगे, लिखने का तरीका। सबसे पहले क्या लिखा है? वॉइड। वॉइड का मतलब क्या होता है? रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप, समझ में आया? बाजू में क्या लिखा है? शो। शो मतलब क्या? फंक्शन नेम। तो इसको अगर मैं यहीं पे लिख लेता हूं, देखो रिटर्न टाइप फंक्शन नेम, फंक्शन नाम है, करली ब्रेसेस खुला, करली ब्रेसेस बंद हुआ, बीच में प्रिंटफ लिखा हो ना, इसको बोलते हैं स्टेटमेंट्स। क्या बोलते हैं इसको? स्टेटमेंट्स। अच्छा अभी राउंड ब्रैकेट खुल रहा बंद हो रहा है, एक ये खोल दिया, एक ये बंद हो गया। इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें अप्लाई होती है।
वो क्या आगे होगी तुमको मैं बता दूंगा, लेकिन सिंटेक्स में यहाँ पे लिखना है तुमको आर्ग्यूमेंट लिस्ट। क्या बोलेंगे? आर्ग्यूमेंट लिस्ट। बोलते ना ये भाई ये बंदी बहुत आर्ग्यू कर रही है, वैसे यहाँ पर भी आर्ग्यूमेंट लिस्ट। आर्ग्यूमेंट की स्पेलिंग थोड़ा देख लेना, हाथ टाइट है अपना। तो आर्ग्यूमेंट लिस्ट समझ में आया। तो रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप मतलब वॉइड। फंक्शन का नाम क्या है? शो है, इसके लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया शो। समझ में आया। ये तुम्हारा बेसिक सा सिंटैक्स है एक फंक्शन बनाने का। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, मैं बाकी नोट्स बनाऊंगा तो वो भी बता दूंगा सारा चीज़। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। तो जैसा अभी आप लोग बोल रहे थे कि सर शो लिखे, ये लिखे, ऐसा क्यों लिखे करके, उससे पहले भी तो सब काम बराबर चल रहा था। तो याद रखो, सबसे पहले तो मैं तुमको सिंटैक्स बता दो, जाने दो। अभी याद रखो, फंक्शंस होते दो टाइप के, एक होता है प्री डिफाइंड फंक्शन, दूसरा होता है यूज़र डिफाइंड फंक्शन। कौन सा फंक्शन होता है? पहला तो आता है प्री डिफाइंड फंक्शन, दूसरा होता है यूज़र डिफाइंड फंक्शन। अब प्री डिफाइंड और यूज़र डिफाइंड में तुमको मैं फ़र्क समझाता हूँ। जो फंक्शन पहले से लाइब्रेरी में मौजूद है, मतलब जो फंक्शन पहले से सी प्रोग्रामिंग में मौजूद है, उसको बोलेंगे प्री डिफाइंड फंक्शन। और जो फंक्शन हम बनाएंगे उसको बोलेंगे यूज़र डिफाइंड फंक्शन। और फंक्शन की पहचान देखो क्या होती है। जैसा अगर मैंने लिखा हूँ यहाँ पे इंट ए, तो ये मेरा वेरिएबल हो गया। क्या हो गया मेरा? ये वेरिएबल। अगर मैंने लिखा हूँ यहाँ पे शो और बाजू में राउंड ब्रैकेट आ गया, अगर बाजू में ऐसा ब्रैकेट आया तो मैं बोलूँगा भाई क्या ये फंक्शन है। समझ में आया। फंक्शन की पहचान ये पैरेंथेसिस से होती है। इसको पैरेंथेसिस बोलते हैं, राउंड ब्रैकेट बोलते हैं, जो बोलना वो बोल सकते हो। तो अभी बेसिक सा देखो तुमको मैं फंक्शन की कैसे पहचान होती है, क्या होती है, अभी देखो धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा तुम लोग को। देखो मैंने यहाँ पे लिखा, एक कोड लिखा मैंने, वॉइड मेन खुला बंद हो गया। यहाँ पे लिखा क्लियर स्क्रीन, ये भी खुला बंद हो गया। मैंने यहाँ पे लिखा printf हेलो, और यहाँ पे लिखा गेट ch, ये बंद कर दिया। अभी तुम लोग बताओ इसमें से फंक्शन क्या क्या दिख रहा है मुझे। अभी किसी ने बोला सर फंक्शन की पहचान क्या है, तो याद रखो आंसर ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। तो ये ब्रैकेट क्लोज हो रही है, तो देखो ये एक फंक्शन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, वॉइड मेन। दूसरा फंक्शन क्या दिख रहा है, देखो ये ब्रैकेट ओपन क्लोज है। तीसरा ये एक और फंक्शन है यहाँ पे, इधर देखो printf, ब्रैकेट खुल रही है ब्रैकेट बंद हो रही है। तो ये चारों मेरे क्या है, फंक्शन है। अच्छा अभी आप बोलेंगे सर क्लियर स्क्रीन, गेट ch, ये सब क्या करता है? तो याद रखो मैंने मॉड्यूल 1 में पूरा पढ़ा चुका हूँ। क्लियर स्क्रीन मतलब स्क्रीन को साफ करेगा, गेट ch मतलब स्क्रीन को होल्ड करके रखेगा। अब जितना भी कोड हम लोग लिखते ना, तो सी प्रोग्रामिंग क्या बोलती है भाई तू जितना भी कोड लिखता ना, मुझे सिर्फ मेन फंक्शन से मतलब है। अगर तेरे कोड में मेन फंक्शन नहीं है तो मैं आगे काम नहीं करूँगा। तो मान लो मैंने यहाँ मेन फंक्शन हटा दिया, मैंने एम रख दिया, कुछ भी नाम दे दिया, तो मुझे एरर, ये मुझे बोलेगा भाई एरर देगा, मुझे बोलेगा भाई मेन फंक्शन कहाँ है। सी प्रोग्रामिंग बोलेगा, टर्बो सी बोलेगा या देव सी प्लस बोलेगा मेन फंक्शन किधर है, मेन फंक्शन लिख तभी मैं आगे बढ़ूंगा। तो याद रखो मेन फंक्शन इसमें होना बहुत ज़रूरी है। तो मेन, अभी किसी ने बोला सर मेन का एम कैपिटल कर दूँ क्या, जैसा ये मेन को एम ऐसा कैपिटल कर दूँ, तो ये नहीं चलेगा। जब इसको बनाए थे, जब इसको कस्टमाइज़ किए थे, जब इसको बनाए थे, तभी इसका नाम क्या दिए थे, MAIN दिए थे और M छोटा। क्लियर है। तो ये मेन फंक्शन के अंदर सारा कोड होना चाहिए। मेन फंक्शन खुला, मेन फंक्शन बंद हो गया। अभी ये तीन चीज़ अभी तुमको बता दिया जाए, हेडर फाइल्स होती थी, हेडर फाइल्स। तो ये दोनों कौन से लाइब्रेरी में हैं, conio.h बराबर, और printf कौन से लाइब्रेरी में है, studio.h। याद है लाइब्रेरीज में आप लोगों को बताया था। तो प्री डिफाइंड में याद रखो लाइब्रेरीज होती है। एक और लाइब्रेरी है मैथ, हैश इंक्लूड मैथ MATH.h, स्मॉल रहेगा m। इसके अंदर भी फंक्शन है स्क्वायर रूट वाला SQRT ऐसा, तो वो भी मैं आगे दिखाऊंगा तुमको। तो बेसिक चीज़ें क्या है फंक्शन के बारे में समझने के लिए याद रखो, फंक्शन दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्री डिफाइंड, दूसरा होता है यूज़र डिफाइंड।
प्री डिफाइंड फंक्शन वो जो पहले से बना है, इसको हम लोग ने नहीं बनाया, ये पहले से लाइब्रेरी में मौजूद है, इसके लिए इसको बोलेंगे प्री डिफाइंड। यूज़र डिफाइंड मतलब जो हम लोग अभी बनाएंगे, जो मैं भी आप लोगों को सिखाने वाला, उसको क्या बोलेंगे, यूज़र डिफाइंड फंक्शन। क्लियर है? इसको मैं स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोग चाहिए तो मैं इसको रब करने जा रहा हूँ। तो देखो मैं बेसिक सा तुमको एक कोड लिख के दिखाता हूँ। मैं लिखता हूँ यहाँ पे वॉइड, यहाँ पे कोई भी नाम दे देता हूँ, डिस्प्ले का शॉर्ट फॉर्म, ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट क्लोज किया। अभी नीचे लिखूंगा वॉइड मेन, ये भी ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट क्लोज किया। अच्छा, ऊपर हैश इंक्लूड, हैश कोनी वो सब लगा हुआ है। अगर आप टर्बोसी में कर रहे तो यहाँ पे गेट cs लगा हुआ है, यहाँ पे क्लियर स्क्रीन रखा हुआ है। अब ये फंक्शन का नाम क्या है, डिस्प्ले, तो मैं इसको यहाँ से कॉल करूँगा डिस्प्ले को ऐसा। तभी लिख बोलेंगे सर ये क्या लिख दिए करके। तो याद रखो फंक्शन के 3 टाइप होते हैं। फंक्शन के कितने टाइप होते हैं? एक्चुअली टाइप नहीं बोलेंगे इसको, फंक्शन के 3 पार्ट बोलेंगे। कितने पार्ट बोलेंगे? 3 पार्ट। सबसे पहला पार्ट आता है डिक्लेरेशन, DECLARATION, डिक्लेरेशन। दूसरा पार्ट आता है डेफिनेशन, तीसरा पार्ट आता है कॉलिंग। कौन सा पार्ट आता है? कॉलिंग। अभी डिक्लेरेशन, डेफिनेशन, कॉलिंग में क्या चीज़ है वो तुमको मैं समझाता हूँ। देखो डेफिनेशन सबसे पहले समझते हैं। डेफिनेशन मतलब फंक्शन की बॉडी। अगर वॉइड लिखा है, रिटर्न टाइप लिखा है, फंक्शन का नाम लिखा है और करली ब्रेसेस खोलकर बंद हो गया है, तो समझो कौन सा पार्ट है? डेफिनेशन वाला पार्ट है। तो डेफिनेशन वाला पार्ट बहुत आसान है। देखो अगर वॉइड मेन लिखा है, देखो वॉइड मेन खुला है बंद हुआ है, मतलब ये भी क्या है? मेरा डेफिनेशन है। वॉइड डिस्प्ले खुला है बंद हुआ है, ये भी क्या है? मेरा डेफिनेशन है। या कुछ भी नाम दे सकते हो, तुमको बताया था जब नाम देना तो कुछ भी नाम दे सकते हो, लेकिन जेन्युइन होना चाहिए। मतलब जैसा भी तुम यहाँ लिखे हो वॉइड पत्तू, प्रथमेश को लिखे यहाँ पत्तू करके, तो ये रॉन्ग दे देगा तुमको। रॉन्ग नहीं देगा मतलब ये बोलेंगे भाई पत्तू कौन सा फंक्शन है करके। तो याद रखो डिस्प्ले, जब आप कोडिंग सीख रहे तो कोडिंग के तरीके से बात करो, दोस्त यार के तरीके से बात कर देगा। तो यहाँ लिखा है वॉइड डिस्प्ले खुला बंद हो गया, वॉइड मेन खुला बंद हो गया। तो मैं बोल सकता ना दोनों भाई बॉडी बना रहे, तो इसको बोलते हैं फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन बोलो या तो फंक्शन बॉडी बोलो। क्या बोलो? फंक्शन डेफिनेशन या तो फंक्शन बॉडी। तो डेफिनेशन क्या है समझ में आ गया तुमको? पहले क्या होना चाहिए? रिटर्न टाइप होना चाहिए, डिस्प्ले लगा दिया, कुछ भी नाम दे तो चलेगा। अब जो देव C++ से कर रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे इंट, यहाँ पे लिखेंगे डिस्प्ले, और यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग? रिटर्न 0। बात समझ में आ गई? तो एक बेसिक सा मैं बनाऊंगा वॉइड डिस्प्ले। अभी कोई वॉइड शो से बना दो कुछ चलेगा, या तो वॉइड टेस्ट से बना दो, वॉइड डेमो बनाओ, कुछ जो बनाना है वो बनाओ, नाम दे के बना दो। मैंने यहाँ पे लिखा हेलो, प्रिंटफ पूरा लिखूंगा मैं यहाँ पे लिखा हेलो। तो डेफिनेशन क्या समझ में आया? तो जैसे मैं हेलो लिखा, अभी मैं यहाँ पे एक लाइन लिखा देखो डिस्प्ले के रिलेटेड, तो इसको बोलते हैं कॉलिंग। इसको क्या बोलते हैं? कॉलिंग। कि सर इस अभी तुम लोग के मन में आएगा सर इसको कॉलिंग क्यों बोलते हैं? तो याद रखो कॉलिंग की पहचान क्या मालूम है? फंक्शन का नाम और लास्ट में सेमीकोलन। समझ में आया? डेफिनेशन की पहचान क्या है? करली ब्रेसेस। और कॉलिंग की पहचान क्या है? फंक्शन का नाम और बाद में क्या? सेमीकोलन। किसी ने सेमीकोलन नहीं लगाया तो एरर आएगा, किसी ने यहाँ पे अगर करली ब्रेसेस लगा दिया तो भी एरर आएगा, क्योंकि नाम क्या है फंक्शन का? डिस्प्ले। तो कॉलिंग में हमेशा क्या आएगा? सेमीकोलन आएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? याद रखो फंक्शन कॉलिंग और फंक्शन डेफिनेशन में फ़र्क समझते। तो एक एग्जांपल लेके चलो, मान ले तुम्हारे मोबाइल में 10 स्टूडेंट का नाम, 10 तुम्हारे मोबाइल में दोस्त यार का नंबर है। अब तुमको ना एक दोस्त से बहुत काम आता है, तुम उसको रोज़ फ़ोन लगाते हो, लेकिन तुम क्या ऐसा करते हो कि दूसरे वाले को नंबर उड़ा देते हो? नहीं ना। तो ऐसे ही यहाँ पर भी मान के चलो, यहाँ पे ना 3-4 फंक्शन बने हुए हैं, जैसे वॉइड डिस्प्ले 1, डिस्प्ले 2, डिस्प्ले 3, डिस्प्ले 4। जिसकी जैसी ज़रूरत रहेगी वैसा तुम कॉल करोगे, तुम्हारे दोस्त यार को जैसी जिसकी ज़रूरत ऐसा तुम कॉल करोगे। वैसे यहाँ पर भी कॉल करने का तरीका ये नहीं कि हरा बटन दबाओ कान पे मोबाइल लगाओ। यहाँ पे कॉल करने का तरीका ये है, फंक्शन का नाम लिखो और सेमीकोलन लगा दो। समझ में आ रहा है? जो बना ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन के बाद ये कॉलिंग है। ये समझ के चलो, ये तुम्हारा नंबर सेव हो रहा है, नंबर सेव के बाद उसको कॉल लगा रहे हो। अच्छा, अगर तुम मान लो ये नहीं लिखे हो, डायरेक्ट ये लिखोगे तो एरर आएगा ना। मिसाल ले लो, अगर तुम्हारे कॉन्टैक्ट में नंबर ही नहीं है और तुम उसको कॉल लगाने की देख रहे हो, तो किसको कॉल लगेगा? किसी को नहीं लगेगा। वो बोलेगा भाई पहले नंबर तो टाइप कर, या भाई पहले नाम तो सेव कर, ऐसा बोलेगा। तो इसके लिए यहाँ पर नाम सेव करना ज़रूरी है, यहाँ तो नंबर डायल करना ज़रूरी है। तो नाम सेव करने का सिलसिला ये काम करता है, फंक्शन रिटर्न टाइप, फिर इसके बाद फंक्शन नेम। समझ में आया? अगर ये बना रहेगा तो तुम इसको कॉल कर सकते हो। अभी मैं यहाँ लिखो, देखो यहाँ पे डिस्प्ले लिखा है, मैंने यहाँ से हटा दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया वॉइड शो, मैंने लिखा यहाँ पे शो लिखा शो।
मैंने कॉल किसको किया, शो को किया। क्या यहाँ पे शो की बॉडी बनी है, नहीं, तो यहाँ पे ये एरर देगा, बोलेगा भाई जिसको तेरे को कॉल करना है पहले तो उसकी बॉडी तो बना। तो याद रखो मुझे यहाँ पे किसकी बॉडी बनाना पड़ेगा, शो की बॉडी बनाना पड़ेगा। समझ में आया। तो ऐसे ही यहाँ पर भी, तो वॉइड डिस्प्ले है तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, डिस्प्ले। तो ये मुझे कॉल करेगा, मुझे आउटपुट में क्या दे देगा, हेलो। क्लियर है। मैं कुछ भी प्रिंट करा सकता हूँ। तो देखो इसके अंदर जितने भी ये सब स्टेटमेंट आते हैं इसको बोलते हैं ब्लॉक ऑफ कोड। क्लियर है। अभी जब दिमाग में आना चाहिए कि सर वॉइड मेन के अंदर ही मैं शो टाइम पास क्यों करूँ डिस्प्ले लिख के, मैं डायरेक्ट हेलो लिखता तो काम हो जाता ना। तो याद रखो ये फंक्शन अभी तुम एक लाइन के हिसाब से देख रहे हो इसलिए तुमको लग रहा आसान है। अब धीरे धीरे इसका इतना इंपॉर्टेंस है ना, आप इंडस्ट्री लेवल पे जाओगे आपको फंक्शन हर जगह बताया जाएगा, आपको हर जगह फंक्शन के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे, आपको हर जगह फंक्शन के रिलेटेड ही पूरा काम करना रहेगा। इंटरव्यू इंडस्ट्री लेवल पे आप लोगों को दो चीज़ मिलेगी, एक तो क्लास और एक तो फंक्शन, बहुत ज़्यादा लेवल पे मिलेगा। उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। तो फंक्शन आप सी लैंग्वेज से सीख के आगे बढ़ सकते हो, क्लास आप C++ सीखने वाले हो। क्लियर है। तो याद रखो फंक्शन डेफिनेशन क्या होता है, जिसकी मुझे कॉलिंग करना है समझो उसका मुझे बॉडी यहाँ लगेगा। अभी जिसको कॉलिंग करूँगा उसकी बॉडी ओपन होना ज़रूरी है। मान लो ऊपर बॉडी नहीं है तो कॉलिंग भी कर नहीं सकता। समझ में आया। अच्छा मान लो कॉलिंग नहीं किया, खाली बॉडी रखी है, चलेगा ना। तुम्हारे मोबाइल में अगर कॉन्टैक्ट है, तुमको बात नहीं करना है लेकिन पड़ा हुआ है तो रहने दो ना, क्या दिक्कत है। वैसे ही यहाँ पर भी क्लियर है। फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन कॉलिंग। अब तुम लोग बोलेंगे सर फंक्शन डिक्लेरेशन क्या है, तो इसको भी समझ लो। फंक्शन कॉलिंग का कैसा है, देखो अपना सिंटैक्स देखो कैसा है, फंक्शन नेम सेमीकोलन, और इसका कैसा है रिटर्न टाइप फंक्शन नेम करली ब्रेसेस ओपन करली ब्रेसेस क्लोज। डिक्लेरेशन तुम्हारा ना ऐसा आएगा, वॉइड डिस्प्ले खुला बंद हुआ और ये सेमीकोलन। तो कॉलिंग में क्या हो रहा था, सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले आ रहा था। अगर मैं बाजू में वॉइड लगा दिया तो ये मेरा बन जाएगा डिक्लेरेशन। अब डिक्लेरेशन क्या है मालूम है कि ये ऐसा है ना कि भाई मेरे पास एक नंबर है, मैं उसको सेव करूंगा आगे चल के। डिक्लेरेशन ऑप्शनल होता है, देखो ये लाइन ऑप्शनल होती है, इसको टॉप पे लिखा जाता है। अभी मान लो इसको एक प्रोसेस बताता हूँ, मुझे एक अजय नाम के लड़के को कॉल करना है, ठीक है। मैंने सोच लिया, अगर मैं सोचा हूँ इसका मतलब मैंने क्या कर दिया, वॉइड डिस्प्ले करके डिक्लेयर कर दिया। समझ में आया। मुझे अजय से क्या क्या काम है, क्या क्या चीज़ें हैं, मुझे अजय का नंबर सेव करके रखना है, वो ये प्रोसेस में आएगा। मैंने अजय को सीधा सीधा कॉल लगा लिया। समझ में आया। फिर से मैं बताता हूँ, मुझे एक से बात करना है जिसका नाम अजय है, ये लाइन हो रही है, मतलब वॉइड डिस्प्ले। अगर मैं सोचूं नहीं सोचूं, मैं कॉल लगा लूँगा ना, नंबर रहेगा। तो बात समझ में आ रही है। अगर मैं ये लाइन को हटा दिया तो भी एरर नहीं आएगा, ये लाइन को रखा तो भी एरर नहीं आएगा। क्लियर है। ये लाइन, अगर ये लाइन मैं लिख रहा हूँ तो मतलब ये लाइन होना ज़रूरी है, वरना तुमको एरर दे देगा। बात समझ में आई। तो डिक्लेरेशन मतलब वॉइड डिस्प्ले का सेमीकोलन लास्ट में आएगा। डेफिनेशन मतलब करली ब्रेसेस ओपन क्लोज। कॉलिंग में वॉइड नहीं आएगा लेकिन लास्ट में सेमीकोलन आएगा। तो अगर आप लोग ये फंक्शन देखोगे तो यहाँ पे ये ऐसा आ जाएगा, वॉइड डिक्लेरेशन मतलब एक स्टेप लगा देता भाई, ये नाम का फंक्शन आगे मैं बनाऊंगा, कोई इसको प्लीज़ हाथ मत लगाओ करके। समझ में आया। जैसे एग्जांपल स्कूल में कोई जाता है बोलता है भाई ये बेंच मेरी है, इस पर कोई नहीं बैठेगा करके, हालांकि उसकी बेंच होती नहीं है बट उसकी जगह एक रिजर्व हो जाती है ना, कि भाई कल को कोई दूसरा आता तो बोलता ना अरे भाई इधर मत बैठिए, वहाँ वो बैठने वाला करके। बात समझ में आ गई। वही तुम्हारा हिसाब किताब है। तो फंक्शन डिक्लेरेशन मतलब, फंक्शन डेफिनेशन मतलब, फंक्शन कॉलिंग मतलब क्या। एक मिनट खंबा बीच में आ गया था। फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन कॉलिंग। समझ में आया। कॉलिंग ऊपर नहीं हो सकता, डिक्लेरेशन नीचे नहीं हो सकता। प्रोसेस है, सीक्वेंस से चलने डिक्लेरेशन, डेफिनेशन, कॉलिंग। फिर से रिपीट करता हूँ, डिक्लेरेशन बस एक रिजर्व करके रखता है कि भाई ये नाम का फंक्शन आगे चल के बनेगा। देखो यहाँ पे बन गया है और यहाँ पे आ गया कॉल हो गया है, ठीक है। अब इसमें मैं दूसरे नाम से फंक्शन बनाता हूँ, टर्बोसी और देवसी दोनों का प्रैक्टिकल वगैरह मैं तुमको बता दूंगा, ठीक है। जब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहिए तो ये सारा चीज़ नोट करके ले लेना अपने नोट्स में। तो जनता यहाँ पे देख लो, प्रैक्टिकल दिखाता हूँ तुम लोग को। इसमें भी दिखाऊंगा अपना देव सी प्लस और टर्बोसी दोनों में दिखाता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं हेडर फाइल ऐड कर देता हूँ और यहाँ पे अभी हम लोग का जो मेन फंक्शन होता है उसको मैं पहले लिख लेता हूँ, इंट मेन। अभी अंदर क्या करना है, मुझे जस्ट प्रिंट एफ जैसे मैं डाल के रख देता हूँ। अच्छा इंट लिखे तो रिटर्न लिखना ज़रूरी है, अभी आपको मैं सब बताया था। अभी मैं एक प्रिंट एफ ऐड कर देता हूँ। प्रिंट एफ में मैं ऐसे जस्ट एक मैसेज पास कर देता हूँ, हेलो नाम का एक मैसेज, ऐसा हेलो करके मैं मैसेज पास कर देता हूँ। क्लियर है। अब इसको मैं सेव करता हूँ, सेव करके मैं इसको रन करता हूँ। अगर यहाँ पे तुम ध्यान से देखो, मैंने सिर्फ 3 ही लाइन लिखी है, सेव किया है और इसको मैंने रन किया है।
अभी देखो इसको मैं सेव कर लेता हूँ। तो अभी हम लोग सीख रहे हैं फंक्शन, तो इसके लिए मैं इसका नाम क्या दे दूंगा, फंक्शन डॉट सी। अब जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे को क्या प्रिंट हो जाएगा, हेलो प्रिंट हो जाएगा। इतना तो बेसिक था, सबको समझा दिया, तो मॉड्यूल 1 में आई होप सब समझ गए रहोगे। अब एक बेसिक फंक्शन बनाता हूँ जिसका नाम मैं दे देता हूँ इंट शो। जैसा मैं बोर्ड पे आपको बताया था, तब ये प्रैक्टिकल में आप लोग देख लो। शो मैं यहाँ पे जस्ट एक लिख देता हूँ, ठीक है। अभी मैंने इसका बॉडी बनाया तो मुझे इसको कॉल करना ज़रूरी है ताकि मैं इसको बुला सकूँ, क्योंकि वो मेरा यूज़र डिफाइंड फंक्शन है। यूज़र डिफाइंड फंक्शन का जो हम बनाते हैं, काफ़ी बार बता चुका हूँ। तो बुलाने का तरीका बहुत सिंपल। अभी आप लोग का आउटपुट आ जाएगा, पहला शो फिर हेलो, समझ में आया। तो देखो अभी ध्यान से अगर यहाँ पे आउटपुट देखो तुम लोग, तो देखो मैं स्क्रीन को सही कर दूँ सबसे पहला, एक मिनट मैं स्क्रीन को सही कर दूँ, हाँ। तो अभी आउटपुट आ जाएगा शो और हेलो, समझ में आया। तो यहाँ पे आउटपुट ही दिख जाएगा शो और हेलो। तो पहले तो चिपका हुआ था, इसके लिए मैंने न्यू लाइन लगा दिया शो और हेलो के लिए। अभी जो मैंने कोड किया, ये सारा कोड मैं भी देखो टर्बो सी में आपको करके बताता हूँ, सेम टू सेम। तो देखो इंट मेन ले रहे थे, इंट शो ले रहे थे। अब यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे, वॉइड शो वॉइड मेन ऐसा ले लेंगे। तो प्रिंट एफ में हम लोग क्या मैसेज पास करेंगे, अंदर शो मैसेज पास करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया शो करके, ठीक है। दूसरा क्या मैसेज आ जाएगा, यहाँ पे मेरा वॉइड मेन आ जाएगा। अब वॉइड मेन डालने के बाद यहाँ पे 2-3 फंक्शन मेरे ऑलरेडी मुझे लिखना पड़ेगा। सबसे पहला फंक्शन आ जाएगा तुम्हारा क्लियर स्क्रीन, जो स्क्रीन को साफ करता है, ये बना बनाया फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद एक फंक्शन आता है गेट सी एच। अच्छा, इस बीच मैंने किसको बुला लिया, शो को बुला लिया, ठीक है। अभी मैं इसको कॉल करूँगा तो मेरा क्या आउटपुट आ जाएगा। अच्छा मुझे एरर दे रहा है, बिकॉज ये क्या है, मेरा स्टूडियो डॉट एच, मेरा सी लैंग्वेज है, स्टूडियो डॉट एच आएगा। आई स्ट्रीम मेरा C++ में आएगा, क्लियर है। तो देखो जैसे मैं स्टूडियो डॉट एच करके रन करूँगा, ये मुझे आउटपुट पे दे देगा शो। मैंने यहाँ हेलो लिखा नहीं, बट खाली एक शो वाला लिखा, समझ में आ रहेगा आई होप सबको। तो चलो ये हो गया मेरा प्रैक्टिकल। अब इसकी थियरी पार्ट समझते हैं। तो जनता देखो, ये थोड़ा थियरी मैं बता रहा हूँ। मॉड्यूल 1 में भी मैं कुछ काफ़ी टॉपिक्स की थियरी बताया था, इसकी भी थियरी देख लो। तो व्हाट इज़ फंक्शन, अगर फंक्शन के बारे में कोई पूछे तो क्या बोलना, एकदम सिंपल है, ए ब्लॉक ऑफ कोड, ठीक है, विच ओनली रन्स व्हेन इट इज़ कॉल्ड। हम लोग जब उसको कॉल करेंगे तभी तो वो काम करेगा। उसकी बॉडी बना के आप रख दो, कोई काम का नहीं है, लेकिन उसका जब कॉलिंग होगा तब वो काम आएगा, समझ में आया। तो फंक्शन आर यूज टू परफॉर्म सर्टन एक्शंस एज दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर री यूजिंग। आप एक बार बनाओ, बार बार उसको कॉल करो, समझ में आया। तो ये बार बार रीयूज़ होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे 2 टाइप के फंक्शन होते हैं। एक होता है प्री डिफाइंड फंक्शन, जो पहले से बना है। एक होता है यूज़र डिफाइंड फंक्शन। ये सारी चीज़ मैंने आपको समझा के रखा हूँ, ठीक है। तो प्री डिफाइंड फंक्शन की बात करें तो दिस फंक्शन इज ऑलरेडी डिफाइंड इन द सिस्टम लाइब्रेरीज। ये कंप्यूटर में कहीं ना कहीं बना हुआ रखा है। कंप्यूटर मतलब तुम्हारे सी लैंग्वेज में कहीं ना कहीं रखा हुआ है, या जैसा तुम्हारा हेडर फाइल्स, लाइब्रेरीज मतलब हेडर फाइल्स। अगर आपको यूज़ करना है तो हमको इसको जस्ट कॉल करना होगा, ठीक है। जैसा मैं गेट सी एच कॉल कर रहा हूँ, क्लियर स्क्रीन लिख रहा हूँ, बस हम लोग उसको कॉल कर रहे हैं। बट टू यूज़ द लाइब्रेरी फंक्शंस यू मस्ट हैव टू अवेयर ऑफ सिंटैक्स ऑफ द फंक्शन। आपको सिंटैक्स मालूम होना चाहिए। जैसा प्रिंट एफ लिखा है, आप सेमीकोलन बोल रहे हो, क्लियर स्क्रीन लिखा है, आप सेमीकोलन बोल रहे हो, या एक ब्रैकेट ओपन कर रहे हो, क्लोज नहीं कर रहे हो, तो ये आपको एरर देगा। तो समझ में आया। तो सबका अलग अलग काम है, यहाँ पे मैं लिख के रखा हूँ। तो देखो, अगर हम लोग प्रिंट एफ यूज़ करना चाहते हैं तो हमको स्टूडियो डॉट एच लाइब्रेरी को लिखना पड़ेगा। स्टार्टिंग में हम लिखते हैं ना हैश इंक्लूड, तो ये इसी के लिए है। तो आप प्रिंट एफ यूज़ करो तो ये लिखना पड़ेगा। अगर नीचे अगर आप देख रहे हो SQRT, तो उसके लिए वो मैक्स यूज़ करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे मैंने कोड लिख के रखा हूँ बेसिक। आपको आंसर में भी यही लिखना है। कभी मैं फंक्शन के बारे में कभी कोई आंसर पूछे, कभी यूनिवर्सिटी आपको कुछ क्वेश्चन का आंसर पूछे आपके कॉलेजेस में, तो आप चुपचाप ये आंसर लिख सकते हो फंक्शन के ऊपर। ये आप स्टूडेंट्स लोग BSc IT आप लोग के लिए मैं बनाया हूँ, तो ये बेसिक आप लोग समझ के लिख लेना, ठीक है। तो मैथ क्यों यूज़ डाला हूँ समझ में आया, क्लियर स्क्रीन क्यों डाला हूँ समझ में आया। अगर क्लियर स्क्रीन गेट सी एच डाला हूँ तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, कोनियो लिखना पड़ेगा। अगर मैं SQRT एक फंक्शन होता है मैथ का, वो मैं डाला हूँ तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, math.h। तो देखो द गिवन आंसर नंबर इज़ 100, तो उसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 10, क्लियर है। तो ऐसे ही यहाँ पर ये मैं ये मैं पूरा कोड लिखा। अभी कोड को एक लाइन में समझाया। तो जो तुम लिखोगे यहाँ पे उसको एक लाइन का तुम लोग थोड़ा वो 1-2 लाइन का एक्सप्लेनेशन दे देना कि SQRT प्री डिफाइंड फंक्शन मैथ में है, प्रिंट एफ किस में है, अपना प्री डिफाइंड फंक्शन है, मगर किस में है उसको मैंने लिखा नहीं, तो चलो उसको भी मैं लिख के बता देता हूँ किस में है। तो प्रिंट एफ मेरा कहाँ पर आ गया, स्टूडियो डॉट एच हेडर फाइल में, क्लियर है। देखो स्टूडियो डॉट एच, ये सब सारी चीज़ें लिख लेने का बहुत आसानी से तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। अब दूसरा क्या है, यूज़र डिफाइंड फंक्शन, जो हम बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, यूज़र डिफाइंड फंक्शन। कितने बार ये सेंटेंस मैंने बोला था। और यूज़र डिफाइंड फंक्शन कितने डिफरेंट बोलते हैं ना,
बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, तुम उसके साथ हेडर फाइल की इसको ज़रूरत नहीं होती, ये आप लोग बनाओ विदाउट एनी हेडर फाइल्स। अभी जो स्क्रीन में दिक्कत आ रही है, दिख रहेगा नहीं वर्ड्स, वो सारे मैं बड़ा सा जूम करूँगा, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। कैसा बनाते हैं तो 3 पार्ट होते हैं इसमें। एक होता है डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन को फंक्शन प्रोटोटाइप भी बोलते हैं, याद रखो क्या बोलते हैं, फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन होता है। क्लियर है। अभी इसके अंदर बॉडी नहीं होती, इसका सिंटेक्स क्या होता है, पहला वर्ड शो अगर मैं बना रहा हूँ तो मैं क्या लिखूँगा, रिटर्न टाइप और फंक्शन का नाम लिखूँगा, बाजू में आर्ग्यूमेंट्स टाइप 1 पैरामीटर्स। समझ में आया। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये तुम लोग समझ लो। अब एक सेकंड जो इसका पार्ट आ जाता है, डेफिनेशन वाला पार्ट आ जाता है, तो चलो इसको समझ लो आप लोग, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए, तो ये तो बाद में भी ले सकते हो। तो अभी देखो डेफिनेशन वाले पार्ट में अभी हम लोग आते हैं। अच्छा, उससे ऊपर जो टाइप 1 टाइप 2 दिया है वो तुम्हारे पैरामीटर्स है। क्लियर है। इंट है क्या, फ्लोट है क्या, वो वैसे तुम्हारे पैरामीटर्स। तो डेफिनेशन मतलब क्या, देखो जहाँ पर करली ब्रेसेस खुल रहा है, करली ब्रेसेस बंद हो रहा है, ये एक्चुअल बॉडी होती है। ठीक है, फंक्शन बॉडी भी इसको बोला जाता है, तो इसको डेफिनेशन बोलते हैं। एकदम इसी भाषा में तुमने तुम्हारे लिए लिख के रखा हूँ, तुम लोग जाके देख सकते हो। W3 स्कूल जावा टी पॉइंट में भी तुमको ऐसा मिलेगा नहीं। ठीक है, बड़ी बड़ी जो वेबसाइट्स होती है उस पर भी तुमको ऐसा मिलेगा नहीं। अभी यहाँ पे एक और चीज़ है, मैं नोट करके लिखा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप फंक्शन को बुला रहे हो, फंक्शन की बॉडी पहला बनाए हो, मान लो अपने वॉइड शो को बॉडी पहला बना दिए और उसको कॉल की रन हो जाएगा। देखो जैसा नीचे मैं पे आपको एग्जांपल में भी दे दूंगा। लेकिन अगर आप वॉइड शो की बॉडी बाद में बना रहे हो, वॉइड मेन के, मतलब पहले आपने वॉइड मेन बनाया फिर आपने वॉइड शो बनाया, तो आपको एरर दे देगा। अगर हमको नीचे बनाना है बॉडी तो आपको ऊपर डिक्लेयर करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। तो देखो नो नीड ऑफ डिक्लेरेशन, क्यों, बॉडी ऊपर बनी है और मेन फंक्शन नीचे है, तो यहाँ पे डिक्लेरेशन नहीं चाहिए। लेकिन अभी राइट साइड में अगर आप लोग देखो, बॉडी कहाँ बनी है फंक्शन की, वॉइड शो की कहाँ बनी, नीचे बनी है, और इंट मेन ऊपर है, बराबर ना। तो यहाँ पे आपको ऊपर एक लाइन लिखना पड़ेगा डिक्लेरेशन वाली, कि भाई वॉइड शो करके सेमीकोलन डिक्लेरेशन यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, मतलब प्रोटोटाइप इसका लगाना पड़ेगा। तो अगर आपकी बॉडी फंक्शन की नीचे बनेगी तो आपको डिक्लेयर करना ज़रूरी है। तो थर्ड पार्ट आ जाता है इसमें, फंक्शन कॉलिंग। फंक्शन कॉलिंग है, जो चीज़ आपने बॉडी बना के रखे उसको भाई कॉल कर लो, तो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। देखो मैंने एक वॉइड शो बनाया, उसके नीचे मैंने शो को कॉल कर दिया, कॉलिंग ऑफ ए फंक्शन। तो वैसे ही यहाँ पर अगर देव C++ आप बनाते हो तो देव C++ ऐसा बनेगा। तो आप लोग एग्जाम में कोई भी देव C++ या टर्बो सी का फॉलो करके लिखना, दोनों मत लिखना, ठीक है, और आपका मार्क्स कट भी सकता है। अभी तीनों चीज़ एक ही पूरे प्रोग्राम में आ गई। देखो डेफिनेशन, डिक्लेरेशन, कॉलिंग, तीनों एक ही चीज़ में पूरे प्रोग्राम में डाल के रखा हूँ। तुम लोग ऐसा सेम कोड लिखो यार, तुम्हारे को अच्छा खासा मार्क्स मिल जाएगा। जो भी सर टीचर आपको पढ़ाने वाले हैं आपको खुश होकर अच्छा मार्क्स दे देंगे। रीज़न इसका, क्योंकि आप पूरे फॉर्मेट में सही तरीके से लिखे हो, सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हो, ये रीज़न है। मेरा वीडियोस देख रहे हो ये रीज़न नहीं है, आप लोग अच्छा देख रहे हो, पूरा प्रेजेंटेशन सही रहेगा आपका, प्रॉपर फॉलो करो, पेंसिल का कहीं जगह इस्तेमाल करो, कहीं अंडरलाइनिंग वगैरह कहीं बॉक्स बनाने के लिए, आपको अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। देखो मैंने भी यहाँ पे मैं भी यहाँ पे देखो डॉक फाइल में आउटपुट भी देखो कैसा मैंने बॉक्स में रखा है। तो मैं भी ये भी चाहूँगा कि आप लोग अगर एग्ज़ाम दे रहे हो तो आउटपुट भी इसका किस में रखो, बॉक्स वगैरह में रखो। यहाँ तक क्लियर हो गया, समझ में? इसमें तीनों चीज़ तुमको यहाँ पे मिल जाएगी, डिक्लेरेशन, डेफिनेशन, कॉलिंग। तो फंक्शन कॉल देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहिए तो। अभी टर्बो सी में कैसा होता है, देव C++ में कैसा होता है, ये भी मैं लिख के बता दिया, आप लोग को एक ही लिखना, ठीक है। अच्छा, कोई एग्जाम में ऐसा पूछा नहीं व्हाट इज़ फंक्शन कॉलिंग एक्सप्लेन करके, ऐसा कोई नहीं पूछेगा। पूछेगा तो फंक्शन के बारे में पूछेगा, हाउ टू कॉल ए फंक्शन, ऐसा पूछेगा, तब जाके लिख देने का फंक्शन कॉल के बारे में। और इन टर्बो सी या तो इन देव C++ कोई भी एक लिख देने का। क्लियर है। मैं यहाँ पे को थोड़ा बहुत रेड लाइन से जो आपको स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत देगी मैं वो भी हटा देता हूँ। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये पूरा प्रॉपर मैंने व्हाट इज़ फंक्शन के ऊपर देखो 2 से 2.5 पेज का आंसर बना के रखा है। आप लोग बिंदास इसको जाके बोर्ड में, मतलब आपके एग्जाम में, एक्सटर्नल एग्जाम में बिंदास लिख सकते हो, ठीक है। मैं थोड़ा नीचे भी कर दूंगा, थोड़ा ऊपर भी कर दूंगा, जो डाउट रहेगा सब मुझे अपडेट कर देना फट से। कोई आपको कुछ यहाँ पे कोई परेशानी वाली सवाल नहीं रहेगी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लो, और सारा पॉइंट जो मैंने समझाया था उसको मैंने यहाँ पे लिख चुका हूँ, तो आप लोग भी इसकी गड़बड़ी मत करना। तो तुम्हारा यहाँ पे क्या क्या कवर हो जाता है, प्री डिफाइंड फंक्शन, ठीक है, प्री डिफाइंड फंक्शन हो जाता है। तो प्री डिफाइंड फंक्शन वाला एक सब समझ में आ जाएगा आपको। फिर इसके बाद अभी जो ये जो बचा था यहाँ पे क्या, डिक्लेरेशन, डेफिनेशन वाला, ये भी आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो फंक्शन क्या होता है, आई होप आपको समझ गिरेगा, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो। अब ये तीसरा पार्ट कौन सा हो गया, फंक्शन कॉलिंग, समझ में? तीनों लाइन से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, इसका नोट्स बना लो, 4-5 पेज का आंसर बन जाएगा। और चाहो तो 1-2 फंक्शन अपने हिसाब से ही बना लो यार, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगा। क्लियर है। तो ये मैं यहाँ पे चीज़ें, कुछ चीज़ें हैं, मैं ब्लू लाइन हटा देता हूँ, ये कोई एरर वगैरह नहीं है, जस्ट एक
ग्राउंड ब्रैकेट बना इसके लिए दिक्कत दे रहा है, बाकी ऐसा कोई इशू नहीं आएगा इसमें। समझ में आया? तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अभी इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते। तो जनता देखो, मैं आप लोगों को फंक्शन का कुछ चीज़ और बताता हूँ। तो यहाँ पे ना मैं पहले रिटर्न कीवर्ड का एक और एग्जांपल देता हूँ, ध्यान से देखो। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे इंट सम, सम मतलब मैं 2 नंबर को जोड़ूंगा। किसको किसको जोड़ूंगा मैं इसके अंदर लिखूंगा। देखो पहले यहाँ देखते जाओ, खाली मैं यहाँ पे लिखा हूँ इंट सी, ठीक है, सी इक्वल टू ए प्लस बी। अभी यहाँ पर मैं इंट लिखा हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रिटर्न लिखना पड़ेगा। रिटर्न इक्वल नहीं आएगा, रिटर्न लिखा मैंने। अभी यहाँ पे मैं सी को क्या कर रहा हूँ, रिटर्न कर रहा हूँ। सी में वैल्यू क्या है, ए और बी की जुड़ने की है। अच्छा यहाँ पे ए और बी तो मैंने बनाया नहीं, तो मैं यहाँ पे बनाऊँगा इंट ए कॉमा इंट बी। अभी ए और बी पैरामीटर के अंदर है, तो मैं यहाँ से मैं इसको वैल्यू दूंगा वॉइड मेन। तो समझ के चलो, क्लियर स्क्रीन गेट चेंज वगैरह मैं सारा लिख दिया हूँ। यहाँ पे क्या लिखा है, फंक्शन का नाम सम लिखा है, मैं इसको कॉल कर रहा हूँ सम 10,20। समझ में आया? अभी कितना आएगा, सम 10,20। अभी इसको समझ लो, मुझे प्रिंट करना है, ये आंसर मुझे प्रिंट करना है। तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे इंट सी, इंट यहाँ पे ले लो रिजल्ट RES, ऐसा करके ले लो। इंट रिजल्ट ले लो सम 10,20 और यहाँ पे क्या कर दो प्रिंट एफ। देखो मैं मार्कर चेंज कर लूँ, प्रिंट एफ लगाने का %d लगा दिया मैंने यहाँ पे। और यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, RES रिजल्ट। तो मेरे को अभी आउटपुट क्या आ जाएगा, मेरे को यहाँ पे देखो मैंने रिटर्न किया तो मेरे को आउटपुट यहाँ पे आ जाएगा 30। तो 10 चले जाएगा ए के पास, 20 चले जाएगा बी के पास। सी इक्वल टू ए प्लस 10 प्लस 10 प्लस 20 मेरे को मिल जाएगा यहाँ पे 30। बात समझ में आ गई? अब एक सवाल ये उठता है कि सर आप मुझे यहाँ पे 3 वैल्यू पास करो। यहाँ पे मैं लिखा हूँ इंट सी, ऐसा करके मैंने ब्रैकेट बनाया और यहाँ पे मैंने 2 किया हूँ, तो क्या होगा? तो याद रखो इसके अंदर कितना वैल्यू है, 2, ये ढूंढेगा भी 2 वाले को ही। अब यहाँ पे बना कितना है, 3। इसने कॉल लगाया 2 वाले को, मगर यहाँ पे कोई फंक्शन बना नहीं है 2 वाला, 2 आर्ग्यूमेंट वाला, तो मुझे एरर दे देगा। बोलेगा भाई ये 2 वाला किधर है, मैं ढूंढ रहा हूँ, मेरे को मिल रहा नहीं है, तभी जाके मुझे क्या दे देगा, एरर। तो अगर यहाँ पे 3 पास किए हो तो 3 वैल्यू यहाँ से पास करना पड़ेगा, 2 किए तो 2 वैल्यू यहाँ पे पास करना पड़ेगा। क्लियर है? देखो इसको भी मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। तो ऑल आला फटफट तुम लोग इंट रिटर्न का मैं एग्जांपल बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो इंट और रिटर्न क्या काम करता है, अगर इंट लिखे तो हमको रिटर्न लिखना ज़रूरी है। तो एक सम, जो मैंने बोर्ड पे भी तुमको सम बताया था, वो एक वाला फंक्शन कर लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ यहाँ पे सबसे पहले रिटर्न। अच्छा ये लिखने से पहले मैं नीचे आ जाता हूँ। यहाँ पे अगर तुम लोग ध्यान से देखो तो मुझे क्या करना है, इंट ए, फिर इसके अंदर मैं लिखूँगा सम, 2 वैल्यू दे देता हूँ 10 और 20। अभी ए के अंदर क्यों लिया, रीज़न के लिए सारा जो प्लस माइनस होगा वो सारा किसके अंदर आ जाएगा, ए में। और मैं %d प्रिंट कर देता हूँ यहाँ पे, किसको, ए को प्रिंट कर देता हूँ। बात समझ में आ गई? अभी मैं यहाँ पे आ जाता हूँ ऊपर। अभी कितना मैंने पैरामीटर पास किया, 2, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंट ए कॉमा इंट बी। अभी आप लोग बोलेंगे सर ए लिए आपने फिर से ए ले रहे हो, तो याद रखो वो ए अलग है, ये ए अलग है, ये दोनों अलग अलग वेरिएबल है, मतलब वेरिएबल सेम है बट दोनों अलग अलग जगह है। तो मैंने रिटर्न में किया 10 + 20, तो मुझे देखो 30 मिल गया। समझ में आया? तो 10 + 20 मुझे मिला 30। अभी सम के अंदर एक है तो वो ए अलग है और जो 10 लेगा, और ये बी है तो ये 20 लेगा। और इंट ए जो मैंने लिखा हूँ नीचे, हाँ ये वाला जो ए है ये सिर्फ मेन फंक्शन के अंदर काम करेगा, बाहर काम नहीं करेगा। बात समझ में आ गई? तो अगर मैं देखो कितना वैल्यू पास किया हूँ, ऊपर 2 पैरामीटर पास किया हूँ, नीचे 1 किया हूँ, देखो दिख रहा है, यहाँ ऊपर 2 किया हूँ, नीचे 1। अगर इसमें मैं रन करूँ तो मुझे क्या दे देगा, एरर दे देगा। देखो मैंने सेव करके नहीं किया था, मैंने सेव किया, अभी इसको रन किया, एरर दे दिया। बोला भाई 1 पैरामीटर वाला फंक्शन बनाया नहीं मैंने, 2 पैरामीटर का बनाया। तो अगर मैं 2 किया, अगर मैं इसको बढ़ा दूँ, मैं बोलूँ भाई काम कर 3 ले ले, 3 का करके दिखा दे, तो भी मुझे क्या दे देगा, एरर दे देगा। बोलेगा भाई 3 वाला फंक्शन भी नहीं बनाया, मैंने बनाया तो सिर्फ 2 वाले पैरामीटर का फंक्शन बनाया। तो याद रखो जितना पैरामीटर पास करोगे आपका उतना वो काम करेगा, चाहे प्लस होने दो, चाहे मल्टीप्लाई, चाहे सब्ट्रैक्ट, जो भी आपको करेगा। अभी देखो मैंने मल्टीप्लाई किया, 10 × 20 200। तो देखो जैसा ही प्रैक्टिकल खत्म होता है, अभी तुमको एक नया चीज़ समझाता हूँ इसी के ऊपर। मैंने लिखा देखो इंट शो, मैंने यहाँ पे ओपन किया, यहाँ पे क्लोज किया। अगर इंट लिखा तो यार रिटर्न लिखना ज़रूरी है, ऐसा आ गया। मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट एफ हेलो,
यहाँ पे हेलो लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा इंट show2, इसको show1 कर दो, show1। यहाँ पे मैं लिखा printf हाय रिटर्न 0। क्लियर है? अब वॉइड मेन लिखने का, मैं लिखता हूँ वॉइड मेन। अगर मैं बुलाता हूँ show2 को, कॉलिंग ऐसा होता ना, तो बताओ कैसे काम करेगा ये? आउटपुट में क्या आएगा? सिर्फ और सिर्फ हाई आएगा। समझ में आ रहा है? अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ show1, तो पहले हाई आएगा फिर हेलो आएगा। अब दिल में सवाल आता रहेगा, सर आपने पहले तो इसको बनाया फिर इसको बनाया, ऐसा है करके। तो याद रखो कॉलिंग, यही बात है ना यार। जैसा आज मेरे कोई दोस्त मिला, मुझे 2 साल बाद कोई दोस्त मिला, दोनों का मैंने नंबर सेव किया, तो मेरी मर्जी ना जब जिसको बुला लूँ, वैसा यहाँ पर भी। तो पहले show2 को बुलाया हाई आया, फिर show1 को बुलाया हेलो आया। क्लियर है? लेकिन अब मेरा दिल बोल रहा है कि सर आप एक काम करो, खाली show1 को बुलाओ। किसको बुलाओ? show2 को बुलाओ, सिर्फ show2 को। लेकिन प्रिंट दोनों होना चाहिए, show1 भी प्रिंट होना चाहिए और show2 भी प्रिंट होना चाहिए। तो याद रखो, मैंने किसको बुलाया? show2 को, तो show2 में एंट्री लेगा, हाई प्रिंट कर देगा। लेकिन अभी मैं किसको बुला लूँगा यहाँ से? show1 को, show1। इसका मतलब क्या हो गया? मैंने show2 को बुलाया, show2 ने किसको बुलाया? show1 को। show1 के पास क्या हेलो है, हेलो जैसे प्रिंट होके होगा, फिर यहाँ पे हाई प्रिंट करेगा, रिटर्न कर देगा। बात समझ में आ गई? तो show2 show1 ये जितना भी है सारी चीज़ें समझ लो, प्रैक्टिकल में भी तुमको इसको समझा दूंगा मैं अच्छे से। और तो जनता देखो, ज़्यादा हाई मरी नहीं, टर्बो सी पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो कितना फंक्शन बना था? 2 बना था, अपन यहाँ पे 3 बना के पटेली करेंगे। तो एक वर्ड शो बनाया ऊपर, चलो शो है, इसको show1 कर देता हूँ, इसको मैं show2 कर देता हूँ। नीचे एक और फंक्शन बना लेता हूँ show3 नाम का, लेकिन इससे पहले यहाँ पे मैसेज पास कर देता हूँ show2 करके। अब कुछ भी मैसेज लिख सकते हो आप, नाम लिख सकते हो, गाली लिख सकते हो, जो लिखना हो लिख सकते हो। तो यहाँ पे show2 बनाया। अब एक और बना लेता हूँ void show3। 3 फंक्शन मैंने अलग अलग बना चुका, show1 show2 show3। अब मैंने यहाँ पे printf दिया, यहाँ पे अंदर मैं लिख देता हूँ show3। क्लियर है? अभी मुझे कॉलिंग करना रहेगा, तो किसको किसको कॉल करूँगा मैं? show1 show2 show3 को कॉल करूँगा। तो देखो मैंने 1 को कॉल किया, 2 को, show3। देखो सेमीकोलन लगा नहीं है, इसको सेमीकोलन लगा देता हूँ। ये 3 लगाया, मैंने रन किया, show1 show2 show3 चिपक के आ गया, मतलब लाइन गड़बड़ी है। तो न्यू लाइन बिठा देता हूँ मैं सब जगह। ऊपर नहीं भी बिठाओ चलेगा, लेकिन कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, ऊपर से गैप आ जाएगा। show1 show2 show3 देखो परफेक्ट हो गया। अभी यहाँ पर ज़रूरी नहीं है show1 show2 show3 करूँ, मैं इसको बीच वाले को show1 कर देता हूँ, स्टार्टिंग में show3। तो पहले कॉल किया show3 को, तो show3 कॉल होगा, फिर show1 फिर show2। क्लियर है? बहुत ही सिंपल वे में तुमको मैं बताया ये चीज़। अब जितने बार भी कॉल करो उतने बार ये कॉल होते रहेगा। अब show4 मैंने बनाया नहीं, अगर मैं show4 को यहाँ कॉल करूँगा मुझे एरर देगा। वही वाला हिसाब है, आपके मोबाइल में मोबाइल नंबर आपके पास है नहीं और आप उसको कॉल करने जा रहे हो, तो आपको एरर ही देगा ना कि क्या है भाई, नंबर तो ला करके। तो यहाँ पर याद रखो, उसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहिए तो। आप जैसा कॉल करोगे आपको वैसे ही यहाँ पे अपडेट मिलेगा। समझ में आया? show3 show1 show1। चलो आओ, जैसे यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम लोग किसमें? देव C++ में। यहाँ पे भी 3 फंक्शन बना लेते हैं। तो जैसा टर्बो सी में मैंने कॉपी पेस्ट नहीं किया था, बट यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। तो अगर अभी आप लोग यहाँ पे कॉपी पेस्ट देखोगे, 3 मैं कॉपी पेस्ट कर लिया। एक का नाम दे दूंगा मैं show1, दूसरे का क्या दे दूंगा? show2, सेम ऐसी। तीसरे का नाम क्या दे दूंगा मैं? show3। क्लियर है? थोड़ा छोटा कर लूँ, तीनों में मैसेज क्या जा रहा है? शो का जा रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, show1 show2 show3 कर देता हूँ। तो देखो इसको show2 कर देता हूँ, इसको show3 कर देता हूँ। अब रही बात रन करने की बारी, तो सेम जैसा टर्बो सी में किया था वैसे ही सेम कर रहा हूँ मैं। show1 लिखा है, अभी मैं लिखूँगा यहाँ पे show2 show3 लिख देता हूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं है। 1 मिनट को, show3। थोड़ा कभी कभार क्या टाइपिंग में कीबोर्ड थोड़ा रुक जाता है, रीज़न मेरी उंगलियां रुक जा रही है। show2 क्लियर है? पहले मैंने बोला 1 को, फिर 3 को, फिर 2 को। आउटपुट में भी ऐसे ही आएगा 1 3 2। इसको हटा देता हूँ मैं कचड़े को साइड में। अब इसको मैं रन करता हूँ। तो पहले तो इसको कंपाइल वगैरह कर लूँ, रन कर लूँ, तो देखो क्या होता है यहाँ पे। अच्छा, मैंने फंक्शन रन करने से पहले देख लो, मैंने फंक्शन बनाया लाइन से, रिटर्न एक में भी नहीं लगाया। तो सब में सबसे पहले रिटर्न लगा देता हूँ। रीज़न क्या है? इंट है ना लाला, इंट रहेगा तो रिटर्न लगाने का। अगर नहीं लगाता तो ये मुझे एरर फेंक देता कि भाई तीनों में इंट रखा लेकिन रिटर्न क्यों नहीं लगाया करके। तीनों में क्या लगा दूंगा मैं? इंट लगा दूंगा, सॉरी रिटर्न लगा दूंगा। ये सॉरी भी बुलवा मत यार, ख़राब लगता है। तीनों में रिटर्न 0 लगवा दिया। चलो अब इसको रन करने की कोशिश करते हैं अपन।
तीनों रन हो गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहिए तो। तीन फंक्शन बनाया, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। मैं आगे इसको बढ़वाता हूँ अभी, ठीक है। मेरे को लगता है लाला तुम लोग ले लिए रहोगे स्क्रीनशॉट। चलो रन कर देता हूँ। देखो रन करने पे सेव नहीं किया था, इसलिए अभी सेव करके इसको रन करूँगा। सेव करना होता है यहाँ पर, तो मैंने अभी देखो सेव किया, क्या आ गया, शो 1 शो 3 शो 2। जैसा बुलाओगे वैसा वो कॉल होगा, समझ में आया। अब प्रधानमंत्री को बुलाओगे तो प्रधानमंत्री का कॉल ही उठाएगा और कोई नहीं उठाएगा। वैसे यहाँ पर भी जिसको बुलाओगे वो रिप्लाई देगा। चलो आगे बढ़ते हैं अभी। तो जनता घाई नहीं, ध्यान दो। अभी बहुत बार मैंने यहाँ पे क्या किया, शो 1 शो 2 शो 3 सबको मैं इंट मेन से बुला रहा था, याद है ना। इंट मेन से सबको मैं क्या बुला रहा था, शो 1 शो 2 शो 3 को। अब मैं क्या करता हूँ, शो 1 को शो 2 से, शो 2 को शो 3 से 13.5 बुला के देखता हूँ। देखो कैसा करते हैं प्रैक्टिकल में। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं स्टार्ट किया था इससे पहले, देखो मैंने शो 1 शो 2 शो 3 मेरा आउटपुट आ रहा था। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सारा मैं किससे बुला रहा था, इंट मेन से, ठीक है। मेन फंक्शन में जाके सबको कॉल कर रहा था। देखो यहाँ पे मैंने नीचे लिखा है इंट मेन में शो 1 शो 2 शो 3। अब मैं यहाँ क्या करूँगा, बुलाऊंगा कोई एक को। जैसा मैं मान लो मैं शो 1 को बुलाऊंगा, शो 2 या शो 3, किसी एक को बुलाऊंगा, मगर कॉलिंग होगा ऊपर अलग अलग एक दूसरे से, ठीक है। देखो मैं बुलाया किसको, शो 3 को। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, रन करूँगा तो मेरा देखो आउटपुट में क्या आएगा, सिर्फ शो 3। शो 1 और शो 2 की बॉडी बनी हुई है, मगर मैंने बुलाया नहीं, ठीक है। अब मैंने यहाँ से किसको बुलाया, सिर्फ शो 3 को। अब मैं क्या करूँगा, शो 3 के पास जाऊँगा, बोलूँगा भाई एक काम कर। देखो अब मैं क्या किया, शो 3 के पास गया, रुको एंटर मार के अंदर जाता हूँ मैं। अब मैं शो 3 के पास गया और मैंने शो 3 के अंदर बुलाया किसको, शो 2 को बुला देता हूँ। चलो ठीक है, इसके ऊपर वाले फंक्शन को बुला लिया। अब मैं और ऊपर जाता हूँ शो 2 के पास। शो 2 के पास जाऊँगा तो शो 2 किसको बुलाएगा, शो 1 को बुलाएगा। ये चीज़ मेरी क्लियर हो गई। मतलब शो 3 को बुलाया, शो 3 ने शो 2 को बुलाया, शो 2 ने शो 1 को बुलाया। फिर आउटपुट में क्या आया, शो 1 शो 2 शो 3। रीज़न है क्योंकि पहले मैंने बुलाया था, बाद में मैंने प्रिंट किया था। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो शो 2 के नीचे है मेरा शो 3, जो मेरा आउटपुट में देखो कैसा इंट शो 2 3 के नीचे है। देखो यहाँ पे देखो शो 2 किधर है, शो 1 के ऊपर बुलाया ना मैंने। देखो यहाँ पे देखो शो 3 मेरा प्रिंट किया मैंने शो 2 के नीचे। तो जिसको जैसा प्रिंट करना है वैसा उसको कॉल करना पड़ेगा। तो फिर से एक बार रन करके दिखा देता हूँ, शो 1 शो 2 शो 3। तो ये बताने का मेन मकसद यही था कि मैं वॉइड मेन इंट मेन से मैंने एक ही को बुलाया और बाकी सारे रन हो रहे, ठीक है, प्रोसेस में अलग अलग फंक्शन में बुलाकर। तो जनता देखो तुम लोगों को मैंने ना सारा टॉपिक बता चुका हूँ, लेकिन एक क्वेश्चन है जो आपको ना एग्जाम में भी काफ़ी जगह पूछेगा। काफ़ी कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप 2 नंबर्स, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट है ना, ये हो जाता है कॉल बाय वैल्यू और एक हो जाता है कॉल बाय रेफरेंस। तो कॉल बाय वैल्यू क्या होता है मैं तुमको अभी सिखा दूंगा फंक्शन के उसके अंदर। कॉल बाय रेफरेंस तुमको सीखने के लिए पॉइंटर सीखना जरूरी है, जो तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर है, ठीक है। तो पॉइंटर सीखने से पहले तुम लोग ये समझ लो कॉल बाय वैल्यू होता क्या है। फिर नेक्स्ट चैप्टर जब मैं स्टार्ट करूंगा पॉइंटर्स और एरे का, उसको मैं अलग से पूरा समझा दूंगा, उसमें कॉल बाय रेफरेंस अच्छे से तुमको समझा दूंगा। देखिए कॉल बाय वैल्यू होता क्या, देखो वैल्यू मतलब क्या, 10 20 30 40 50 कोई तो नंबर में पास कर रहा हूँ, समझ में आया। कॉल करो किसके साथ, वैल्यू के साथ। तो अगर मैं बेसिक अगर कॉल करूँ तो क्या कॉल होता है मेरा, शो होता है। शो मैं ऐसा कॉल कर दिया, इसी लिखता था मैं कॉलिंग के लिए। लेकिन अब मैं बोल रहा कॉल बाय वैल्यू, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे मालूम है, शो कुछ वैल्यू दे दो। यहाँ पे मैंने दे दिया 10। बात समझ में आया। अब इसको कैसे करेंगे वो मैं आपको देखो कैसे सट से बताता हूं। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा कोड लिखता हूं। देखो मैं लिखता हूं यहाँ पे वॉइड शो, ऊपर हैश वगैरह दिया हुआ है, ठीक है। ये खोला मैंने, ये बंद किया, मैंने लिखा वॉइड मेन। इंट मेन भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं, नीचे नीचे रिटर्न लिखना पड़ेगा। ये खोला मैंने, ये बंद किया। क्लियर स्क्रीन गेट ch, अगर मैं टर्बो सी में करूँ तो ढकेल दो इसको। यहाँ पे मैंने लिखा शो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिस इज शो। किस में लिखता हूँ, दिस इज शो। एक मिनट को मार्कर चेंज कर लो। तो दिस इज शो मैं लिखूंगा तो किस में लिखूंगा, प्रिंट एफ में लिखूंगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, प्रिंट एफ। प्रिंट एफ दिस इज शो लिखा तो क्या मेरा अभी आउटपुट देगा, सिर्फ लिखे आएगा, आउटपुट में क्या आएगा, दिस इज शो आएगा। लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर दिया, एक वैल्यू दे दिया 10। मैंने क्या वैल्यू दे दिया 10। अगर मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू पास कर रहा हूँ तो इसको पकड़ने के लिए भी कोई बंदा होना चाहिए। तो यहाँ पे भी एक, अगर पैरामीटर यहाँ पे एक दिया है, आर्ग्यूमेंट यहाँ पर एक है, तो यहाँ पे एक पैरामीटर होना चाहिए इंट ए। अभी आप लोग बोलेंगे सर आपने इंट क्यों लिए, फ्लोट क्यों नहीं लिए। तो नंबर कौन सा है, इंटीजर टाइप है, तो यहाँ पकड़ेगा भी कौन, इंटीजर वैल्यू, तो ए है। तो मैं यहाँ पे अगर मैं ए को प्रिंट करता हूँ, दिस इज शो लिखा है, लिखता हूँ बाद में एंड वैल्यू इज %d लगा दिया, कॉमा ए।
अगर मैं ऐसा लिख दिया तो क्या आएगा मालूम, दिस इज शो एंड वैल्यू इज पर्सन डी कॉमा ए किसका है, यहाँ पे ए है, ए में कौन सी वैल्यू गई है 10, तो यहाँ पे मेरे को क्या प्रिंट करके दे देगा 10। क्लियर है, समझ में आया। इसका मैं प्रैक्टिकल तुमको अभी देखो मैं बताता हूँ कैसा करते। तो जनता देखो एक शो नाम का मैंने फंक्शन बना लिया, यहाँ पे शो नाम का फंक्शन, यहाँ पे मैं एक वैल्यू पास कर देता हूँ 10। मैंने ये बोर्ड पे भी करा चुका था, फिर से इसको मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। 10 मैंने पास किया, तो फंक्शन नाम क्या है, शो है, तो मैं यहाँ पे एक शो नाम का एक फंक्शन बनाऊँगा। इंट शो ले लिया मैंने, अब इंट ए ले लिया, नीचे कौन सा वैल्यू है इंटीजर वैल्यू, इसके लिए यहाँ पे मैंने इंट ए लिया है। फ्लोट होता तो मैं फ्लोट ले लेता। रिटर्न 0 ये लिखना पड़ता है हमको, इंट है इसीलिए। अभी मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ ए की वैल्यू, तो यहाँ पे ऐसे जस्ट एक मैसेज पास करता हूँ, वैल्यू ऑफ ए इस ऐसा करके मैसेज पास कर देता हूँ। अब मुझे क्या लगेगा पर्सन डी, समझ में आया। तो अभी मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, ए को लगाऊंगा यहाँ पे, तो ए की वैल्यू क्या आ रही है 10 आएगी, क्योंकि मैं नीचे पास क्या किया था 10। तो देखो मेरे को आउटपुट में क्या मिल गया 10 मिल गया। अभी मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू चेंज करूँगा ना नीचे जाके, तो मेरे को कोई भी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करके दिखाएगी। जैसे कि देखो मान लो अगर मैंने यहाँ पे 20 लिखा, तो कितनी वैल्यू मैंने पास किया था, 2 वैल्यू पास किया, पर इंट ए है तो इसके लिए यहाँ पे एक ही वैल्यू पास करना पड़ेगा। मैं वैल्यू बदल देता हूँ यहाँ पे, तो देखो 18267 ऐसा करके मैंने टाइप किया। अच्छा कोलन इधर उधर हो गया था, देखो अभी मैं कोलन लगा के किया तो ये भी वो सेम वैल्यू पास करेगा। ठीक है, और थोड़ा इसका टफ कंसेप्ट देखते हैं अभी। तो देखो मैंने प्रैक्टिकल भी तुमको बता दिया कॉल बाय वैल्यू कैसे काम कर रहा है। क्लियर है। अभी यहाँ पे कोई एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, मतलब बहुत बड़ा नहीं है, बहुत फेमस प्रोग्राम है कि स्वैपिंग ऑफ 2 नंबर्स। अगर 2 नंबर मैंने दिया, एक का वैल्यू दिया 10, बी का वैल्यू दिया 20, तो मेरा आउटपुट में क्या आना चाहिए मालूम है, ए का वैल्यू 20 और ए बी का वैल्यू 10, उल्टा हो जाना चाहिए। तो इसको देखो कैसा करेंगे। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, वॉइड स्वैप, वॉइड स्वैप, स्वैपिंग कर रहे हैं हम लोग, स्वैपिंग वाला फंक्शन करें, तो इसके लिए क्या लिखूंगा, वॉइड स्वैप। स्क्रीन पे आ रहा है ये वॉइड स्वैप। अभी मैं यहाँ पे लिखूंगा इंट, 2 नंबर है ए कॉमा इंट बी, 2 नंबर नीचे से मैं ऊपर पास करूंगा कॉल बाय वैल्यू में, तो ए कॉमा बी हो गया। यहाँ पे आया, यहाँ पे आया। एक स्वैप क्या करता हूँ हम लोग देखेंगे, इससे पहले यहाँ पे 2 नंबर पास करवा देते। वॉइड मेन, 2 C+ में करो तो हिंड मेन लिख देना बराबर। क्लियर स्क्रीन गेट CH, स्वैपिंग के लिए कितना नंबर चाहिए 2, तो यहाँ पे मैं लिखा हूँ स्वैप 10,20। मैंने क्या नंबर पास किया 10,20। अच्छा मैं चाहूँ तो आपको प्रैक्टिकल में ऐसा बता दूं, इंट ए इंट बी आफ्टर स्वैप बिफोर स्वैप, और वो थोड़ा मैं करके दिखा दूंगा। मैंने यहाँ पे क्या पास किया 10,20। आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, इंट ए इक्वल टू 10 बी इक्वल टू 20। तो यहाँ पे तुम लोग क्या पास कर दो, ए कॉमा यहाँ पे क्या पास करोगे बी। तो स्वैपिंग करने से पहले ए की वैल्यू क्या है 10 है, बी की वैल्यू क्या है 20 है। अब यहाँ देखो फिर से ए और बी दिख रहा है, तो तुम लोग बोलेंगे सर एक प्रोग्राम में 2 बार ए लिखे हो 2 बार बी लिखे हो, एरर नहीं आएगा। तो याद रखो इसके अंदर, ये वॉइड मेन के अंदर यहाँ से शुरू किया यहाँ पे खत्म किया, ए और बी बस यहीं तक का है, और ये ए और बी यहाँ से लेके यहाँ तक का है। तो अगर एक एग्जांपल ले लो कि क्या 2 स्टेट, मान लो मेन एक स्टेट है, स्वैप एक स्टेट है, 2 सिटी है, क्या 2 सिटी में सेम नाम के पुलिस वाले नहीं हो सकते? हो सकते ना। तो यहाँ पे देखो ये यहाँ पे ए और बी इसके अंदर ही काम करेगा, और ये ए और बी इसके अंदर काम करेगा। अगर ये इसके बाहर आने की कोशिश किया तो एरर देगा, बोले भाई तो यहाँ तक ही रहे, यहाँ पे ऑलरेडी ए बना हुआ है। क्लियर है। तो ए और बी मैंने पास किया, तो यहाँ पे लिखूंगा नंबर बिफोर स्वैप, आपको प्रोग्राम करके दिखा दूंगा, नंबर बिफोर स्वैप % लगा के मैं प्रिंट करवा दूंगा। अभी यहाँ पर आते, यहाँ पे कैसा मेरे को लिखना है, ए की वैल्यू क्या है मेरी, अभी यहाँ पे 10 है, देखो ए की वैल्यू क्या पास हो रही है 10, बी की वैल्यू 20। आप यहाँ पे XYZ भी ले सकते हो, XY ले सकते हो, PQ ले सकते हो, जो आपको मर्जी जैसा ले चाहिए वैसा ले लो। अभी देखो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊंगा इंट टेम्प नाम का, टेम्प मतलब टेम्पररी, टेम्प का शॉर्ट फॉर्म मतलब सब, आप कुछ भी बना लो, C बना लो, Z बना लो, जो आपकी मर्जी। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, ए की जो वैल्यू है वो किस में डालूंगा, पहले मैं टेम्प में, टेम्प इक्वल टू ए। तो ए में क्या था 10 था, तो टेम्प में क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। ये कोड में नहीं लिखना ऐसा एरो एरो बना के, खाली मैं बता रहा हूँ। ए में क्या आ जाएगा, टेम्प में क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। अभी ए खाली हो गया, ए के अंदर मेरा क्या चले जाना चाहिए बी की वैल्यू। अभी बी की जो वैल्यू किस में चले गई ए में, तो मतलब ए की वैल्यू क्या हो गई अभी 20, तो 10 किसके अंदर पड़ा है टेम्प में पड़ा है, तो बी इक्वल टू टेम्प। समझ में आ गया। तो अभी बी के अंदर क्या आ जाएगा 10। यहाँ पे मैं प्रिंट एफ लगा दिया, प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ ए इज वैल्यू ऑफ ए % डी एंड वैल्यू ऑफ बी % डी। इधर इक्वल लगा दो, इतना हो जाएगा। इसके बाद कॉमा ए कॉमा बी,
समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नंबर बिफोर, ये तो वैल्यू ऑफ ए लिखने से अच्छा लिखो बिफोर स्वैपिंग आफ्टर स्वैपिंग। यहाँ पे क्या लिखो आप लोग, आफ्टर स्वैप, यहाँ लिख दो आप लोग बिफोर स्वैप। तो मैं लिख के दिखा दूंगा आपको प्रैक्टिकल में। तो ये चीज़ समझ में क्या आ रही है हमको, एक वैल्यू दो वैल्यू यहाँ से पास हो रही है, कहाँ पर जा रही है, यहाँ पर आ रही है, बराबर। अगर मान लो यहाँ पे मैं 3 वैल्यू पास किया तो इसको बुलाएगा नहीं, बोलेगा भाई यहाँ पे कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, और यहाँ पे कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, तो दोनों एरर फेंक देगा कि भाई इसको 3 वाला नहीं मिला, ये एरर फेंक देगा। बात समझ में आ गई? तो ए और बी, इसमें 10 है इसमें 20 है, ये खाली था, ए की जो वैल्यू थी इसमें चले गई, फिर ए ने बी की वैल्यू ले लिया, फिर बी ने क्या किया, इसकी वैल्यू ले लिया जो ए ने इसको दिया था। नंबर आफ्टर स्वैपिंग, क्लियर है? ये फंडे को बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू। अब इसको कॉल बाय वैल्यू क्यों बोलते हैं, देखो जब मैं इसको कॉलिंग किया तो किसके थ्रू कर रहा हूँ, नंबर्स के थ्रू, वैल्यूज के थ्रू कर रहा हूँ, तो इसके लिए मैं इसको क्या बोलूंगा, कॉल बाय वैल्यू। एक होता है कॉल बाय रेफरेंस, तो पॉइंटर एस्ट्रिक वगैरह लगाना पड़ता है, उसको मैं तुमको बाद में समझाऊंगा। फिलहाल इसका प्रैक्टिकल देख लो और इसको फिर खत्म करते हैं टॉपिक को। तो देखो जनता, मैं यहाँ पे स्टार्ट किया हूँ, यहाँ पे मैं ऑलरेडी टाइप करके रख दिया था, अभी आपको एक एक वर्ड टाइप करके फिर से बताऊंगा, तो फिर से टाइम ले लेगा। तो मैंने आपको हालांकि बोर्ड में पूरा बता चुका था, तो इसको समझ लो एक बार फिर से। यहाँ पर तो 2 नंबर है, स्वैप करना है मुझे ए और बी को, क्लियर है? तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो, ऊपर एक मैंने स्वैप फंक्शन बना लिया था, तो यहाँ पे मैंने 2 पैरामीटर पास किया, क्लियर है? और नीचे एक टेम्प करके वेरिएबल बनाया था, जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जो फंक्शनैलिटी मैंने काम करके दिखाया था सारा बोर्ड पे, वही सेम चीज़ है, सेम लाइनें हैं। तो फंक्शन आफ्टर स्वैपिंग, मतलब नंबर्स आफ्टर स्वैपिंग लिखा मैंने, वहाँ पे मैंने लगा दिया %a और %d लगा दिया, आई और जे को मैं प्रिंट करवा रहा हूँ यहाँ पे, क्लियर है? ये आई की वैल्यू जे की वैल्यू आई में जाएगी, फिर टेम्प होगा, ये सारा चीज़ मैं तुमको बोर्ड पे बता दिया था। अभी नंबर बिफोर स्वैपिंग, बिफोर स्वैप देखो ए 10 और 20 था, आफ्टर स्वैप 20 और 10 हो गया, क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट भी ऐसा ले सकते हो तुम लोग, ऐसा कोई इशू नहीं है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं नीचे थोड़ा करता हूँ, उसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना। 1 मिनट को उसको मैं थोड़ा प्रॉपर कर लूँ। देखो एक स्क्रीन में बैठेगा नहीं, रीज़न मैं मोबाइल से प्रिंटिंग किया था, तो आप लोग इसका बेसिक सा यहाँ पे धीरे धीरे मैं फ्लो नीचे लेके आ रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेते रहना। स्क्रीनशॉट नहीं भी लोगे चलेगा, बोर्ड का खाली स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखो जनता, अभी मैंने आप लोगों को बोला था कि कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस का मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा। कॉल बाय वैल्यू तो आपको मैं अच्छे से समझा दिया, आपको इसका मैंने प्रोग्राम वगैरह भी करके दिखा दिया। अब कॉल बाय रेफरेंस के लिए आपको पहले पॉइंटर सीखना पड़ेगा दोस्त। अगर आप पॉइंटर सीख लोगे तो कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय वैल्यू का डिफरेंस मालूम पड़ जाएगा। तो मैं इसको ना कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस का डिफरेंस मैं आगे चल के आपको पॉइंटर लेसन खत्म होने के बाद सिखा दूंगा। उससे पहले एक लास्ट टॉपिक हमारे ये लेसन में बचा है, जिसका नाम है रिकर्शन। रिकर्शन, रिकर्शन का मतलब होता है खुद को बार बार बुलाना। रिकर्शन का मतलब क्या होता है, खुद को बार बार बुलाना, उसको बोलेंगे रिकर्शन। तो यहाँ पे कौन किसको बुला रहा है बार बार, तो याद रखो एक फंक्शन अपने आप को बार बार बुलाएगा कोड को आसान बनाने के लिए, उसको क्या बोलेंगे, रिकर्शन। सारा नोट्स मैंने इसका डाल के रखा हूँ और अच्छे से समझाया भी हूँ। तो ये देखो यहाँ पे अभी तुमको एकदम कट टू कट बताता हूँ। मैंने यहाँ पे मैं सोचता हूँ फैक्टोरियल निकालना है, मुझे क्या निकालना है, फैक्टोरियल, फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर। जैसे अगर मान लो मैंने लिखा हूँ यहाँ पे 4 लिखा हूँ, तो मैं ये क्या हो जाएगा मालूम है, 4 × 3 × 2 × 1। अभी 4 3 12 12 24, तो मेरा फैक्टोरियल क्या हो गया, 24, क्लियर है? ऐसे ही हम लोग यहाँ पे एक फैक्टोरियल निकालेंगे। आप लोगों को मैं यहाँ पे फैक्टोरियल का कोड लिख देता हूँ, फिर आप लोगों को मैं इसको समझा दूंगा कैसा काम कर रहा है, ठीक है? बंद कर दे जनता। देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ खुद कैसे एक फंक्शन अपने आप को बुला रहा है। तो सबसे पहले देखो कोई भी कोड, कोई भी फंक्शन स्टार्ट होता है तो मेन से स्टार्ट होता है। मैंने यहाँ पे आया वॉइड मेन देखा, यहाँ पे देखा इंट a = फैक्ट, ये फंक्शन हो गया। क्यों देखो राउंड ब्रैकेट तुमको यहाँ पे दिखेगी, ये फंक्शन हो गया। फैक्ट क्या दिया, 5 पास कर दिया। अब जैसे ऐसे ही लाइन आएगा ना, वो नीचे जाएगा ही नहीं। सबसे पहले क्या करेगा, इसको ढूंढेगा, देखेगा भाई फैक्ट लिखा है सेम, एक नंबर पास कर। यहाँ पे क्या लिया है 5, तो 5 कौन हो जाएगा मेरा नंबर। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, क्या 5 0 के बराबर है, रॉन्ग नहीं है ना। तो ये कौन सा प्रिंट कर देगा, एल्स वाला पार्ट प्रिंट कर देगा। एल्स में क्या हो रहा है, 5 × फैक्ट कौन है, मतलब यही है 5 - 1, तो ये क्या हो जाएगा 4। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये 4 हो जाएगा। तो ये अभी रिटर्न देखो, अभी किसको कॉल किया इसने, फैक्ट -1 को हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, अभी 4 हो जाएगा। तो क्या 4 0 के बराबर है, नहीं, तो ये रिटर्न यहाँ पर आ जाएगा एल्स पार्ट में। तो फिर 4 ये जो दिया हुआ है इंटू फैक्ट 4 - 1, तो ये मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 3 से हो जाएगा। बात समझ, ऐसे ये टोटल 5 राउंड घूमेगा।
इससे क्या हो जाएगा, कोड बहुत ईजी हो जा रहा है, कोड करने में बहुत आसान हो जा रहा है। क्लियर है? इसका सारा मैंने नोट्स प्रोवाइड करके रखा हूँ आप लोगों को। ये एक्चुअली क्या करता है, आपको एक स्टैक फ्रेम बनाता है। क्या बनाता है? एक स्टैक फ्रेम। क्या बोलते हैं इसको? स्टैक फ्रेम। बराबर। तो सबसे पहला क्या लिखा है मेरा रिटर्न में? सबसे पहला क्या आएगा मेरा? नम मेरा हो जाएगा 5। देखो नम को मैंने भेजा, यहाँ पे 5 आ गया। अब यहाँ पे एक चेक करेगा, फिर क्या करेगा यहाँ पे ये नम क्या करेगा? 5 माइनस 1, तो ये कितना आंसर आ जाएगा? 4 इधर आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर भी 4 माइनस 1 ये कितना हो जाएगा? 3। 3 माइनस 1 ये कितना हो जाएगा? 2। ऐसे एक और स्टैक फ्रेम बनाएगा, मतलब मेमोरी के अंदर एक जगह बनाएगा जहाँ पे अपने कैलकुलेशन करते रहेगा बार बार बुलाने पे। अगर मान लो ये हो गया, फिर 1 माइनस 1 हो गया 0, तो क्या 0 के बराबर है? तो क्या रिटर्न कर देना मेरे को लास्ट में? 1। तो देखो 2 है तो 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 आया। फिर इसके बाद देखो 1 माइनस 1 इक्वल टू क्या है? 0 आया। तो मेरे को रिटर्न क्या करना पड़ेगा यहाँ पर? फिर 1। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या रिटर्न हुआ? 5 4 3 2 1। और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा 1 है, जैसा यहाँ पे जो एक्स्ट्रा 1 है, तो कोई वो दिक्कत की बात नहीं है। तो ये 1 यहाँ पे हम लोग को क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 ऐसा होता है। तो जब ये पूरा तो स्टैक में फ्रेम में हो गया, अब मुझे रिटर्न करना है, मुझे लौटाना है इसको, ये फ्रेम में लौटाना है। समझ में आ रहा है? देखो सब फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। 5 यहाँ पर आया, क्या 5 0 से छोटा है? 5 0 के इक्वल है? नहीं, इक्वल नहीं है। तो पहले यहाँ पे आ जाएगा कि भाई 5 मल्टीप्लाई बाय फैक्ट एम नम माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। फिर ऐसी 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, सब 5 बार हो जाएगा। क्लियर है? ये सारा पहले फ्रेम में जमा हो जाएगा। अभी यहाँ से मेरे को रिटर्न यहाँ पर आना रहेगा, मेन फंक्शन के पास आना रहेगा। तब ये क्या करेगा मालूम है? सबको रिकलेक्ट करेगा कि भाई 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5, सबको रिकलेक्ट करके नेक्स्ट स्टेप में जाके ये इसके अंदर प्रिंट करके दे देगा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 5 4 3 2 1। तो 5 4 ज़ा 20, 23 ज़ा 60, 62 ज़ा 120। तो यहाँ पे मेरा द फैक्टोरियल नंबर इज़ 120। बताइए हिसाब में समझ के चलिए कि स्टैक फ्रेम में डालेगा सारे वैल्यूज़ को एक सिस्टमैटिक, उसके बाद ये रिटर्न लेगा और ये सारा चीज़ यहाँ पे लाके दे देगा। इसको मैं आपको प्रैक्टिकल भी बता दूंगा, इसका मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा, रिकर्शन होता क्या करके। ठीक है? और ही डीप में फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो जनता देखो यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट बगैर करते हुए एक फैक्टोरियल वाला मैंने कोड ऑलरेडी यहाँ पे लिख के रखा था, फैक्ट एन इंट आई, ये सारा जितना इंट एन वगैरह। तो जो मैं आपको बोर्ड में बताया था वही चीज़ यहाँ पे फिर से रिपीट हुई है। क्लियर है? तो अगर मेरा एन इक्वल टू 1 रहेगा तो क्या करना है उसको रिटर्न, नहीं तो एल्स पार्ट में आके क्या करना है? एन मल्टीप्लाई बाय फैक्ट एन माइनस 1। तो फैक्ट मेरा 4 है, तो 4 का मैं एक बार फैक्टोरियल यहाँ पे चेक करता हूँ। तो देखो 4 का फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 आ जाएगा 24। आप लोग करके घर पे देख सकते हो। तो इसको चलो मैं चेंज कर देता हूँ। अभी 4 की जगह मैं क्या ले लेता हूँ यहाँ पे 5। तो 20 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा 120। ठीक है? 4 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो अगर आप लोग यहाँ पे करोगे तो मैं इसको लिख के दे देता हूँ। देखो यहाँ पे आपको 5 4 ज़ा 20, 23 ज़ा 60, बराबर 62 ज़ा आ जाएगा 120। 120 1 ज़ा 120 ही आएगा, तो इसलिए मैं 1 वाला पार्ट यहाँ पे लिख रहा नहीं हूँ। तो इधर आ जाएगा 120। तो देखो मैं रन किया, मेरे को कितना मिला? 120। क्लियर है? तो यही था तुम्हारा फैक्टोरियल। बोर्ड से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना अगर ये नहीं समझा तो आज इसकी थियरी के ऊपर बात करते हैं। तो थियरी में रिकर्शन क्या लिखा है? एक फंक्शन अगर अपने आप को बार बार बोला है, इसको क्या बोलते हैं? रिकर्शन। इफ़ ए फंक्शन इज कॉल्ड टू इटसेल्फ इज कॉल्ड रिकर्शन फंक्शन। तो यहाँ पे थोड़ा सेंटेंस प्रॉब्लम हो रही है। इफ़ ए फंक्शन इज कॉल्ड टू हिम इटसेल्फ देन इट इज़ नोन एज रिकर्शन फंक्शन, ऐसा आप लोग लिख देना। क्लियर है? बाय कॉलिंग ए फंक्शन टू इटसेल्फ, अगर एक फंक्शन एक दूसरे को कॉल करता है तो बहुत ईजी हो जाता है, मतलब कोड लिखने में, कोड समझने में। इसके लिए इसको ऐसा दिया गया था। यहाँ पे दोनों कोड लिखा हूँ मैंने। यहाँ पे देखो फैक्टोरियल का सेम कोड मैंने फैक्टोरियल का यहाँ पे डाला हूँ और नीचे एक्सप्लेन भी किया। इन द एग्जाम्पल आप लोग पढ़ सकते हो कि एक फैक्टोरियल नाम की चीज़, मतलब फैक्टोरियल फंक्शन अपने आप को बुला रहा है। कब तक बुला रहा है? जब तक ये इफ़ कंडीशन तुम्हारी एग्जीक्यूट नहीं हो रही है। के लिए मैंने किस में लिख के रखा है? उसको एल्स वाले पार्ट में लिख के रखा है। इसके लिए इसको यहाँ पे कॉल करे जा रहा है। बात समझ में आ गई? तुम लोगों को बहुत ईजी वे में यहाँ पे बता दिया हूँ। आपको इसका थियरी बोर्ड पे बता दिया, प्रैक्टिकल भी करके बता दिया, साथ ही इसका नोट्स भी दे दिया मैंने आपको। क्लियर है? तो इसका भी आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। और आउटपुट वगैरह अगर आप लोग लिखते हो तो देखो मैंने कैसा लिखा, फैक्टोरियल ऑफ 5 is 120, वैसा आप लोग बॉक्स के अंदर लिखना, मार्क्स अच्छा मिलेगा। ठीक है?
तो जनता देखो मैंने काफ़ी आप लोग को इसका बता दिया, फंक्शन के बारे में डीप नॉलेज भी दे दिया, रिटर्न कीवर्ड के बारे में भी बता दिया, पैरामीटर आर्ग्यूमेंट क्या वो भी बता दिया, रिकर्शन के बारे में जितना आपके बुक में था उतना बता दिया। तो इसमें अगर आप लोग कोई डाउट दिक्कत आता है तो मुझे प्लीज़ इन्फॉर्म करना। मेरा यहाँ पे लेसन नंबर 5वां ख़त्म हो जाता है, क्लियर है? तो मेरा मॉड्यूल 2 का लेसन नंबर 5वां भी क्लियर ख़त्म हो जाता है। 5वां मतलब लेसन नंबर 2 ख़त्म हो जाता है। तो इसमें अगर आप लोग को कुछ डाउट दिक्कत है तो मुझे अपडेट करना, और याद से इसको पढ़ के लेना प्रैक्टिकली। खासकर आप लोग के लिए मैं नोट्स बना रहा हूँ, आप लोग ये नहीं कि नोट्स का स्क्रीनशॉट ले लो एग्जाम में जूम करके पढ़ते बैठो, आप लोग उसको अपने बुक में रिटर्न से उतारो, और इसमें जो भी डाउट दिक्कत आती है मुझे अपडेट करो। बहुत ही आसान भाषा में मैं बना के रखा हूँ, तुम लोग चाहो तो इसके बाद C++ का नोट्स भी बना करना कंटिन्यू कर सकते हो, नेक्स्ट सेम में आने वाला है। तो याद रखो, कोई भी डाउट दिक्कत आएगा प्लीज़ मुझे अपडेट करना, और मेरे चैनल को कमेंट करो कि आगे कौन सा टॉपिक पढ़ाऊँ। इसी के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलता हूँ। जब तक आप मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे चैनल को फटक देने से।